सूतजी ने शौनक को समझाया कि जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन की 3 विधियों का पालन कर सकता है, वह भगवान शंकर की शिवलिंग या मूर्ति की स्थापना करके और उसकी नित्य पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। उसे शिवलिंग या मूर्ति की सेवा के लिए अपनी क्षमता के अनुसार बिना छल कपट के दान देना चाहिए। नियमित पूजा में मंडप, गोपुर, तीर्थ क्षेत्र, मठ की स्थापना और उत्सव मनाना शामिल है। नैवेद्य के रूप में वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और मालपुआ जैसे विविध खाद्य पदार्थ अर्पित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त शिवलिंग और मूर्ति के लिए राजसी अनुष्ठान के रूप में छत्र, ध्वज, थाली और पंखा जैसी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। उसे आवाहन से विसर्जन तक नित्य कर्मों को निष्ठापूर्वक पूरा करते हुए प्रदक्षिणा, नमस्कार और यथासंभव जप करना चाहिए। यदि कोई श्रवण जैसे अनुष्ठान न भी करे तो भी शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से सफलता मिलती है, क्योंकि ऐसे पूजन से अनेक महापुरुष जीवन के बंधन से मुक्त हुए हैं। अर्षियों ने पूछा कि भगवान शिव की पूजा मूर्ति के रूप में और लिंग के रूप में क्यों की जाती है। सूतजी ने उनके प्रश्न के महत्व को स्वीकार किया और कहा कि केवल महादेव जी ही इसे सही रूप में समझा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव निराकार हैं, क्योंकि वे ब्रह्म हैं, और उन्हें सकल भी कहा जाता है, क्योंकि उनका एक आकार है। इस प्रकार वे स्थूल और निराकार दोनों हैं। शिवलिंग शिव के निराकार पहलू का प्रतीक है, जबकि उनकी मूर्ति उनके साकार रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यह द्वैत ही कारण है कि भगवान शिव की पूजा दोनों रूपों में की जाती है। अन्य देवताओं को ब्रह्म नहीं माना जाता है और न ही उनकी पूजा निराकार तरीके से की जाती है, इसलिए उन्हें केवल मूर्तियों में ही प्रस्तुत किया जाता है। वेदों में भगवान शिव की उपस्थिति को प्रणव के मूल रूप के रूप में स्थापित किया गया है। इससे पहले मंदराचल पर्वत पर सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से पूछा कि अन्य देवताओं के लिए केवल मूर्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है, जबकि भगवान शिव के लिए लिंग और वीर दोनों का उपयोग किया जाता है। नंदिकेश्वर ने प्रश्न की गहराई को स्वीकार करते हुए समझाया कि यह एक गोपनीय मामला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लिंग स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव निष्कल, निराकार भी हैं और साकार भी, इसलिए उनकी पूजा में दोनों पहलू शामिल हैं। भगवान शंकर शुद्ध और निराकार होने के साथ साथ क्षमताओं से भी परिपूर्ण हैं, जिससे उनकी मूर्ति की पूजा स्वीकार्य है। इसके विपरीत अन्य देवताओं की पूजा केवल उनकी मूर्तियों में ही की जा सकती है। सनत कुमार ने तब लिंग और वर्की की उत्पत्ति का सबसे अच्छा विवरण मांगा। नंदिकेश्वर ने इस यथार्थवादी कहानी को साझा करके अपना स्नेह व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध पूर्वकल्प के कई दिनों के बाद ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे के अभिमान को नष्ट करने के इरादे से झगड़ते हैं, जिससे भगवान द्वारा प्रकट किए गए शुद्ध स्तंभ का उदय होता है। इस स्तंभ से निराकार भगवान शिव ने दुनिया के कल्याण के लिए लिंग का रूप धारण किया। इस क्षण से भगवान शंकर की निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा की शुरुआत हुई। अन्य देवताओं की पूजा भी केवल मूर्तियों के माध्यम से की जाती थी, जो पूजा के लिए थीं और कल्याण और खुशी का प्रतीक थीं, जबकि शिव का लिंग और मूर्ति आनंद और आध्यात्मिक पूर्ति दोनों से जुड़ी थी।